बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहर इज़ हेयर। तो आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक मेरे साथ रहिएगा और गौर से देखिएगा। अब सीएसएस और पीएमएस प्रिपरेशन में जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे क्वेश्चन गर्दिश करता है वो पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर्स और उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे करता है। तो जो हमारे पास टॉपिक्स बार बार पेपर में रिपीट होते हैं मैं वो पहले लिखूंगी। वो मैंने लिखे हुए हैं सर सैयद अहमद खान, या तो इस तरह आएगा सर सैयद अहमद खान का पॉलिटिकल सिनेरियो पूछेंगे, पॉलिटिकल करियर पूछेंगे, उनकी एजुकेशनल रिफॉर्म्स पूछेंगे, या फिर सर सैयद अहमद खान को टाइटल में डालेंगे ही नहीं और एजुकेशन मूवमेंट का पूछेंगे। देन आपने लिखना है सर सैयद अहमद खान को, ये उनकी सारी हिस्ट्री लिखनी है, उन्होंने कैसे जो है वो मुस्लिम्स के लिए एजुकेशनल मूवमेंट को चलाया और उन्हें क्या हार्डशिप्स आई और क्या उन्होंने किया। आप पास्ट पेपर एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि सर सैयद अहमद खान को कितनी दफा एग्जामिनर ने हिट किया है इन सीएसएस एंड इन पीएमएस बोथ। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्रिज्मेटिक लीडरशिप ऑफ कायदे आजम। कायदे आजम पे भी बहुत दफा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को खैर जो है वो चेंज कर देते हैं, कभी किसी तरह कभी किसी तरह। लेकिन अगर आपने कायदे आजम को डीपली किया है तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, चाहे जैसे भी है। अब आपने इसको करना कैसे, आपने इसका एनालिसिस गांधी के साथ लाजमी करना है। कायदे आजम को गांधी के साथ एनालिसिस करके फिर ये वाला टॉपिक करें, तो फिर आपका बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा और आप इसको अच्छे तरीके से पेपर में जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। देन थर्ड टॉपिक जो मैंने लिखा है वो 18th अमेंडमेंट है। आपने 18th अमेंडमेंट को बहुत डीपली जो है वो स्टडी करना है और उसके फैक्ट्स एंड फिगर को नोट्स में अच्छे से कर लेना है, क्योंकि 18th अमेंडमेंट में क्वेश्चन जो है वो बार बार आता है। अब ये लाजमी नहीं है कि उन्होंने 18th अमेंडमेंट ही आपको लिख देना है पेपर पे कि आप इसको पेस्ट कर दें। आपको किसी भी तरह क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, जैसे कि आजकल जो है वो डिमांड चल रही है कि जो पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन है इसको ज्यादा प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो अगर आपने 18th अमेंडमेंट को गौर से पढ़ा होगा तो आप जो है इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि आप इसकी फेवर में भी जा सकते हैं 18th अमेंडमेंट को यूज करते हुए, और आप इसकी जो है फेवर में नहीं भी जा सकते। तो आप अगर आपको ये क्वेश्चन आता है पेपर में दोबारा 2024 में, तो आ चुका है ये वाला क्वेश्चन प्रोविंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो आपने इसको क्रिटिकल एनालिसिस में 18th अमेंडमेंट को डालना है। देन आ गया फॉल ऑफ ढाका या सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तो इसकी कॉजेज पूछते हैं वो कि क्या जो थी कॉजेज थी कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो सेपरेट हो गया। फिर उसके बाद आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपने इसको भी लाजमी करना है और थोड़ा सा डिटेल में करना है। अच्छा, उसके बाद आ गया वीक डेमोक्रेसी। मैंने यहाँ पे डेमोक्रेसी सिर्फ नहीं यूज किया, मैंने वीक यूज किया है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन रोटेट करेगा तो वो वीक डेमोक्रेसी पे करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग तो है नहीं। तो फिर वो डेमोक्रेसी की कोई ना कोई वीक पॉइंट निकाल लेगा, कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट निकालेगा जिसमें आपने इसी को प्रूव करना है कि क्यों है और कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल तो थोड़े से जो हमारे इकोनॉमिक सिनेरियोज हैं वो अच्छे चल रहे हैं, तो आप पिछले के साथ इसको थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं और फिर भी आपके आर्गुमेंटेशन बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी जो है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया हो फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्यों पाकिस्तान में नहीं चल सकती, या इसका जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है पर्सपेक्टिव वो क्यों नहीं है पाकिस्तान में, तो आपने पहले इसकी कॉजेज बतानी है, इम्पैक्ट्स बताने हैं, और देन आपने चलते जाना है वे फॉरवर्ड की तरफ। आपने अच्छे से सजेशंस भी देनी है कि हम लोग किस तरह जो है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वैसे कर तो नहीं सकते, लेकिन आपने सजेशंस दे देनी है। इस तरह इकोनॉमिक क्राइसिस में भी आपने वे फॉरवर्ड का जो है एक पूरा पेज आपने रखना है। उसके बाद कश्मीर इशू आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पता है कि पैलेस्टाइन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ये जो है करंट अफेयर्स के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अब इशू नहीं रहा, ये वॉर के तौर पे हमारे पास पेपर में आएगा। अब वो देखते हैं कि एग्जामिनर उसको क्या स्टेटमेंट देता है। उसको ये जीनोसाइड की स्टेटमेंट में भी लेके जा सकता है, और इसमें ऐसे भी आएगा कि नस्ल कुशी जो है जीनोसाइड जो है ये
ठीक है या नहीं, तो ह्यूमन राइट्स में भी ये पर्सपेक्टिव जा सकता है, लेकिन आपने उसमें पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट जो है उसको जो है वो घुसा देना है। उसके बाद पॉलिटिकल इम्पास है, और ये इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो ओलिगार्ची है, ओलिगार्ची होता है कि वही 20 टू 25 फैमिलीज जो हैं, या वही थोड़ी बहुत जो फैमिलीज हैं वही हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रही हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये है पॉलिटिकल इम्पास के क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है, और कोई पॉलिटिकल जो है वो बैकग्राउंड अच्छे वाला नहीं है पाकिस्तान में। पॉलिटिकल पार्टीज अच्छा काम नहीं कर रही, बस वही क्लासेस हैं जो कि रूल कर रही हैं, और ओलिगार्चीज को बोलते हैं। अब अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है, किसी भी तरह आता है, सबसे पहले आपने पेपर पकड़ना है, उसको 10 मिनट आपने रीड करना है। आपने समझना है कि मुझे स्टेटमेंट में दिया गया है, क्या मुझसे पूछा गया है, क्या मुझे दिया गया है काम करने के लिए। आपने फिर उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा-सा अपने माइंड में जो है आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है कि मैं इस पर्सपेक्टिव की तरफ जाऊँगा या जाऊँगी, देन आपने लिखना स्टार्ट करना है। बाज़ स्टूडेंट होते हैं कि वो पेपर पकड़ते ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और उन्हें असल में क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही होती कि हमसे पूछा क्या गया है। हालाँकि नॉलेज तो हमने वही यूज़ करना है जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हमें पता है, लेकिन उसको स्ट्रैटेजिकली, उसको टेक्निकली कैसे यूज़ करना है कि वो एग्ज़ामिनर को क्लिक कर जाए। तो आपने वो जो क्वेश्चन है उसी के अंदर से हेडिंग्स बनानी है, उसी को यूटिलाइज़ करते हुए, ताकि एग्ज़ामिनर को लगे कि आपका जो डेटा है वो न्यू है और आपको ज़्यादा पता है। तो आपको अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है, तो आपने उसकी कॉजेस भी बतानी है, उसके इम्पैक्ट्स भी बताने हैं, और फिर एट द एंड वे फॉरवर्ड बता के फिर आपने कंक्लूजन की तरफ जाना है। अच्छा, अब ये हो गए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इसके अलावा भी 2-3 इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, सीएसएस और पीएमएस दोनों में। और अब आपने ये करना है कि आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आप किस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा तंगी आ रही है, या किस एरिया में तंगी आ रही है, तो मैं उस पे एक वीडियो जो है वो डिटेल में बना दूँगी, एक लेक्चर दे दूँगी। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो मेरी इस तरफ जाएगी कि किस तरह आपने एक टॉपिक को करना है। अगर आपके पास कोई पर्सनैलिटी आती है, तो आपने उसको किस-किस पर्सपेक्टिव में लेके जाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स कैसे बनानी है। और उसके अलावा आपने ये करना है कि मैंने बुक का रेफरेंस दिया हुआ है शॉर्ट्स में, लेकिन मैं इधर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। आपने ये वाली बुक बाय करनी है, क्योंकि ये एक बुक आपको सीएसएस और पीएमएस की बहुत 100% प्रिपरेशन देके जाएगी, और बहुत ज़्यादा हेडिंग्स इसमें बनी हुई हैं कि आपको इधर-उधर से नहीं करना पड़ेगा, आप एक ही बुक से सारा कर लोगे। लेकिन ये कि आपने रिसेंट रिपोर्ट्स तो लाज़मी अंदर इंडल्ज करनी होती है, तो वो आपने करनी है। लेकिन वो कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और मुझे लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।